YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट न जाए। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Indian Post Payment Bank's refreshing session. Yes, definitely हम इसको refreshing session ही कहेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट का, तार्किक क्षमता का, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ क्वेश्चंस, रिवीजन एंड यस द प्रैक्टिस पार्ट पे बात करते हैं, ध्यान देते हैं इन्हीं सारी बातों पे, और इसके अलावा फोकस करते हैं कि आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से, कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन, यस, इट हैज ऑलवेज प्रूव टू बी अ सरप्राइजिंग सेक्शन, स्कोरिंग सेक्शन एज वेल। और जैसा कि हमें पता है कि एग्जाम फॉर्मेट्स में अब पजल की बात हो या सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अब इन्हीं सेक्शन से बनते आए हैं, और इन्हीं सेक्शंस को फोकस करके आपका पूरा पेपर सेट किया जाता है। तो प्रोसीड करेंगे आज के सेशन के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स का रीजनिंग का रिफ्रेशिंग सेशन आज फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो बिल्कुल जैसा कि हमें पता है कि हमने कहा भी था कि हम सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चंस आपके साथ डेली इन सेशंस में डिस्कस करेंगे ही। इजी वन, डिफिकल्ट वन, दैट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ सॉल्विंग, कि आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो वो इजी हो जाता है, और सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फोकस अपॉन करना है कि क्वेश्चन इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कैसा लगता है। शुरू में बस हम एक बात आपको फिर से यहाँ बता दें कि सेशन शुरू हो चुका है रीजनिंग का 12 o'clock आफ्टरनून में। तो यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल द कैंडिडेट्स वाचिंग दिस सेशन। जितने कैंडिडेट्स, जितने स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की ऑन रिक्वायरमेंट, यस, आप ही की डिमांड थी यहाँ पे, तो वी हैव क्रिएटेड दिस रिफ्रेशिंग सेशन, जहां हम रिविजन करते हैं और आपके क्वेश्चन एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि यू ऑल आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। तो आज के सेशन में हमने 2 अरेंजमेंट क्वेश्चंस रखे हैं, एंड यस, द डेटा सफिशिएंसी पार्ट 2। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसके अलावा 2 अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, और चाहेंगे जल्दी से लिंक भी आप शेयर कर दे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन दिस सेशन, और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ सके और इस हेल्दी रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट बन सके, और अपने रिवीजन पार्ट को आगे प्रोसीड कर सके, और ये चेक कर सके कि वेदर दे आर एक्यूरेट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस और नॉट। एंड द चैनल सब्सक्रिप्शन पार्ट, जो कि आपका बहुत जरूरी है, भूलिएगा मत, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट F3, द बिगेस्ट लाइव गेम शो ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब चैनल फ्रॉम महिंद्रा गुरु, बिल्कुल पावर्ड बाय महिंद्रा ग्रुप ही है वो। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंडेटरी क्लॉजेस, यू हैव टू बी अ सब्सक्राइब व्यूवर ऑफ महिंद्रा गुरु चैनल। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा you have the Mahindras app also, जिससे आपको सारी notifications regarding vacancies, uploads, everything you can get आपके मोबाइल फोन्स पे 24/7। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ ही, और देखते हैं कि पहले जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन रखे हैं उनको आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स टुडे आई वुड बी काउंटिंग योर टाइमिंग ऑल्सो। किसने सबसे पहले आंसर दिया वो तो हम चेक करेंगे ही, बट किसने सही और जल्दी आंसर दिया वो भी आज देखने लायक होगा। तो लेट्स लुक अपॉन द पार्ट, और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग ऑल द एफर्ट्स ऑफ महिंद्रा गुरु टीम, तो बिल्कुल हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को भी बिल्कुल साथ ही साथ देखते चले और लाइक के बटन पे क्लिक करते चले, बिकॉज लाइक से ही आपका अप्रिसिएशन फिक्स होता है। बाय द कमेंट्स वी गेट टू नो कि आपको सारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय ईच एंड एवरी सेक्शन। तो बिल्कुल आपका लाइक तो बनता है वहां पे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे जल्दी से अब हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और हम चाहेंगे बिल्कुल स्क्रीन को जूम आउट करके दिखा दिया जाए। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑफ डेटा सफिशिएंसी। तो बस कितना जल्दी आंसर करते हैं पेन पेपर के बिना, बिकॉज कैंडिडेट्स काम यहाँ पे ये करना है आपको बिल्कुल कि आप जितना जल्दी आंसर दे सके, ओरली कर सके, वर्बली कर सके, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल, लेकिन जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी काउंटेबल होगा। सो हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑफ डेटा सफिशिएंसी। लाइन बेस है, दैट मींस सीटिंग अरेंजमेंट बेस है, और उसके बाद आपको 2 कंडीशंस दी हुई है। तो बस डेटा सफिशिएंसी का कंसेप्ट फॉर्मेट हमें पता है कि आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकाला जा सकता है। व्हाट इज द राइट आंसर ये नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि क्या आंसर आएगा। तो जैसा दिख भी रहा है, विजय लक्ष्मी एवं देन मोहिता
Everybody have started solving. रवि आनंद का भी आंसर आ गया है. प्रणव अग्रवाल have also answered. विवेक have also answered. 2 they are answering. 2 का मतलब होता है only 2 is sufficient. बट बीच में श्रीकांत मैती का, गौरव चौधरी का बोथ रिक्वायर्ड आ रहा है. और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 की या बोथ की, तो विल डेफिनेटली चेक अपॉन कि 2 है या बोथ है. 1 and 2 बोथ आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लेट्स चेक ऑन क्विकली कि क्या आंसर है इसका. लेकिन एक बात यहाँ हम आपसे कहेंगे भी कि चेक इट वंस अगेन, आंसर आपका सही है या नहीं. अब भाईरी श्रीवास्तव जी का यहाँ पे 4 आया है, दैट मीन्स नीदर नॉट, एंड ओनली 1 आंसर वी हैव गॉट फॉर नीदर नॉट. राइट, रेस्ट एवरीबडी इज गिविंग बोथ, या तो फिर सेकंड. तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है, क्योंकि यही तो देखने वाली बात है कि आंसर किसका सही आ रहा है. वो एक आंसर जो बीच में नाइदर आया वो सही था, या जो आपके आंसर्स आ रहे हैं बोथ और सेकंड की वो सही है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, तो बिल्कुल लेट्स फोकस अपॉन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला जा रहा है PQRST एंड यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ. अब देखिए संतोष नेहा का आंसर यहाँ 4th आया है, और बाकी सब बोथ कह रहे हैं. अंजनी का भी 4th आया है. तो लेट्स लुक अपॉन, यस अब हम चेक करेंगे यहाँ पे किसके आंसर क्या है, सही है गलत है. PQRSTU एक लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग है. इमीडिएट राइट ऑफ यू, नाउ फोकस अपॉन, हमें बताना है इमीडिएट राइट ऑफ यू कौन बैठा है, दैट मीन्स यू के इमीडिएट राइट में. फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे बिल्कुल यहाँ पे. तो फर्स्ट कंडीशन की बात अगर हम करें तो बोला जा रहा है ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन S and Q, नीदर ऑफ whom आर एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. नाउ कैंडिडेट्स आंसर्स बदलते दिख रहे हैं यहाँ. तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आंसर्स टाइप करने से पहले एक बार उसको चेक करें एंड देन यू टाइप द आंसर, क्योंकि अब हमें यहाँ पे नाइदर की प्रोबेबिलिटी बढ़ती दिख रही है. तो देखिए यहाँ पे बोथ फॉलो का मतलब जूही यादव जी होता है कि दोनों को साथ में रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स 1 से भी नहीं आता, 2 से भी नहीं आता, पर दोनों को मिला के आता है. चलिए हर्षिता जी का भी आंसर नाइदर नॉर आ गया है. यहाँ पे चेक करेंगे किसका आंसर क्या है, सही है गलत है, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटीज और चेंज हो, दूसरे आंसर पे जाए उससे पहले चेक कर ले. ओनली 2 persons सिट्स बिटवीन S and Q, S और Q के बीच में 2 लोग हैं, और जबकि हमें पता है कि इस लाइन में पर्टिकुलर कितने पर्सन है, 6 persons है. नॉर्थ फेसिंग आपको ये कंडीशन दी ही हुई है कि दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो हम ये एक मान सकते हैं. अब इसके बाद नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट कंडीशन बोली है कि S और Q के बीच में 2 लोग. अब S और Q दोनों ही जो है वो लाइन एंड पे नहीं बैठे, तो बात यही निकल के आती है कि या तो S यहाँ हो सकता है तो Q यहाँ हो जाएगा, और S यहाँ हो सकता है तो Q यहाँ हो जाएगा. ये एक प्रोबेबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट बोला है, आगे पर्टिकुलर बात करें तो R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T. फाइन विद दैट. फर्स्ट कंडीशन में तो U का जिक्र ही नहीं है. अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U का तो जिक्र ही नहीं है, और जब U का जिक्र ही नहीं है तो वाई वुड बी टेकिंग द फर्स्ट वन, पहले से तो आंसर आएगा ही नहीं. राइट. सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में बोला जा रहा है T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U. पॉइंट टू बी नोटेड, यहां बोला जा रहा है T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, बट नॉट एट एनी एंड, एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है कि T सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ U बट नॉट एट एनी एंड ऑफ द एक्सट्रीम लाइन. तो बिल्कुल अगर हम इसको यहाँ पे कहीं से सेट करें तो T जो है वो U के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है, तो यही निकल के आता है कब, जब बोला जा रहा है कि T बट नॉट एट एक्सट्रीम एंड. अब ये जो बट था ये डेफिनेटली था किसके लिए, T के लिए, क्योंकि वी वर गिविंग द कंडीशन फॉर T. तो अब जब ये T की बात हो गई है, बोला जा रहा है T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ U बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो ये बात हो गई. अब देयर इज ओनली 1 person बिटवीन P एंड R. P और R के बीच में 1 person है, तो ओनली 1 कंडीशन इज लेफ्ट हियर. P और R को हम यही मेंशन करेंगे. अब किस पोजीशन पे करेंगे ये तो पता नहीं है. अब बात यहाँ पे निकलते आती है, जितने लोग S डिक्लेयर कर रहे हैं, दिनेश कुमार जी से भी हम ये बात कहेंगे कि कैसे हमने डिसाइड कर लिया कि S और Q में से यहाँ S है और यहाँ Q है. ना पॉइंट इज दैट आपको बोला गया था इमीडिएट राइट ऑफ U, और इमीडिएट राइट ऑफ U S भी हो सकता है, इमीडिएट राइट ऑफ U
क्यू भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना बोला था कि ओनली 2% सिट्स बिटवीन एस एंड क्यू। अब जब ये बात आ गई यहाँ पे तो बिल्कुल द प्रभु 369 से हम एक बात कहे कि यू क्यू टी पी एस आर आप कैसे फिक्स आउट कर रहे हैं जब ये पता ही नहीं है कि आर किधर है पी किधर है। इसके अलावा अगर हम बोले तो आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये बात बोली थी, तो इससे चलिए हमारा P का पोजीशन फिक्स हो जाता है और R यहाँ पे फिक्स हो जाता है। फाइन विद दैट, P और R तो हमने कर दिया, लेकिन एनीवन हो सकता है फ्रॉम S या फ्रॉम Q। तो स्वप्निल राजपूत जी सिर्फ आप गलत नहीं है, जितने नाम हमने शुरू में लिए थे, जो सेकंड आंसर दे रहे थे, जो बोथ आंसर दे रहे थे, वो सभी गलत है। बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट से नहीं आ रहा, सेकंड से नहीं आ रहा, और दोनों को जब हमने कंबाइन किया और यहाँ पे सेट करके कोशिश करी तो पता हमें ये चल गया कि P का पोजीशन और R का पोजीशन सेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जब आप यहाँ पे R को T के इमीडिएट नेबर नहीं रख सकते तो हमने यहाँ पे P और R फिक्स कर दिया, बट वी हैवंट फिक्स S एंड Q। और जब हमने S और Q को फिक्स नहीं किया तो दिस डेफिनेटली डिक्लेयर्स कि आपका आंसर जो है वो फोर्थ होगा, नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर बिल्कुल माधुरी जी का आंसर सही है, सभी तौफीक भी कह रहे हैं कि उनका आंसर सही है, ममता सिसोदिया जी जो है वो अग्री कर रही है, श्रुति जी का भी कहना सही है, बिल्कुल ये आपका नाइदर नॉर ही रहेगा इसका। अनुपमा मिश्रा का भी आंसर सही था। तो वही बात हमने कही कि शुरू में जो नाम आए थे बोथ के या सेकंड के, तो कैंडिडेट्स टेक इट एज एन ऑर्डर और टेक इट एज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू चेक द कंडीशंस एंड देन प्रोसीड फर्दर विद द आंसर्स। क्योंकि आप जो यहाँ टाइप करते हैं वो कई बार क्या अक्सर ही देखने को मिलता है कि वो गलत होता है, और जब वो गलत होता है तो बस आप यही कह के रह जाते हैं यस आई वॉज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, माई आंसर इज रॉन्ग। हम ये नहीं चाहते, बिकॉज दीज आर द सेशंस जहाँ पे आपका रिफ्रेशिंग और रिविजन पार्ट होता है, तो इस पे थोड़ा सा आपको एक एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली बोथ आर नॉट सफिशिएंट के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा स्टैंडर्ड ऑप्शन, स्टैंडर्ड आंसर ऑप्शन के हिसाब से होता है कि नाइदर नॉर होता है, तो बिल्कुल नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट, तो दोनों नहीं आ सकते। सौरभ शर्मा जी का कहना है कि ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं था सर, क्वेश्चन बहुत इजी था। अब बस बात वही आ जाती है कि इजी और डिफिकल्ट की डेफिनेशन हम पे ही डिपेंड करती है कि अगर करते बन गया तो इजी है, नहीं करते बना तो डिफिकल्ट है, राइट। तो बिल्कुल अनुज बहेरा जी आपका नाम तो ले ले, लेकिन कैसे बताएं कि आपका आंसर भी गलत था, तो इसीलिए इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो डू चेक एंड प्रोवाइड द एक्यूरेट आंसर, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे इस तरीके से आंसर आपको आगे बदलना ना पड़े। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होप यू गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां दिया हुआ है among 5 friends A N R S and V whose salary is the highest। जल्दी से देखिए यहाँ पे among 5 friends A N R S and V whose salary is the highest। 5 दोस्तों के नाम है A N R S और V, किसकी सैलरी हाईएस्ट है। अब किसकी सैलरी हाईएस्ट है मतलब अगेन बात वही आ जाती कि ये 5 लोगों में से कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है। तो नाउ आई एम वार्निंग यू अगेन, डू टाइप योर आंसर्स एक्यूरेटली, क्योंकि अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा कि फिर आपके आंसर्स बदले जाए। तो टाइम है आपके पास, टेक टाइम एंड प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 दिया हुआ है, वी सैलरी इज 1000 रुपी मोर देन आर। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। एवं प्रसाद अगेन विद बोथ, अंजलि मेहरा जी का भी बोथ आया है, गौरव चौधरी नाइदर के साथ जा रहे हैं, एवं का बोथ फिर से आ गया है। फिर अगर हम बात करें अग्रिमा भी बोथ के साथ जा रही है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर गोइंग विद बोथ, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। हीना जी का भी नाइदर आ रहा है, रेस्ट एवरीबडी इज टाइपिंग बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो लेट्स चेक अपॉन कंडीशन के अकॉर्डिंग वी की सैलरी जो है वो 1000 रुपीज ज्यादा है किससे, आर से। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चले तो बोला जा रहा है वी की सैलरी आर से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 1000 रुपीज ज्यादा है। तो एक बात तो ये निकल के आ गई कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बोला एन सैलरी इज मोर देन एस, तो हमें यहाँ पे 2 बातें पता चल गई, वी की सैलरी आर से ज्यादा है, एन की सैलरी एस से ज्यादा है, पर इनका चारों का रिलेशन क्या है आपस में ये तो हमें पता ही नहीं। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड में बोला जा रहा है आर सैलरी इज मोर देन ऑफ ए।
आर की सैलरी ए से ज्यादा है, तो चलिए हमने फर्स्ट कंडीशन में ही मिक्सअप कर दिया, एंड एन बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस। चलिए अब यहां बोला क्या जा रहा है, आर की सैलरी इज मोर देन दोज ऑफ ए एंड एन। अब आर की सैलरी ए और एन दोनों से ज्यादा है, बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस, पर एस से कम नहीं है। अब यहां पे देखिए एक बात आती है निकल के, आर की सैलरी मोर देन दोज ऑफ ए एंड एन बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस। अब यहां देखिए, आप थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइए, क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलिए दोनों को जरा हम साइड बाय साइड लेंगे और फिर आपसे फाइनली आंसर पूछेंगे कि क्या किसका आंसर आया है क्या नहीं आया है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वी वर नोइंग व्हाट। अब यहां देखिए, यहां एरर है, नाइदर है। देखिए आंसर वही हो गए, फिर बदलना शुरू हो गए, फिर नाइदर पे आ गए हैं आप लोग। और अगर इसी तरीके से आंसर देते रहेंगे कैंडिडेट्स, तो कहीं ना कहीं एक बात ये आती है कि यू ऑल आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली, और आप इसको बहुत हल्के में लेके आंसर्स दे रहे, जो कि बात सही बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है वी की सैलरी 1000 रुपीज ज्यादा थी, किससे, आर से। तो हमें ये पता चल गया कि वी जो है वो आर से ज्यादा अर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट, उस पे आगे का ही जो प्रोसीजर बोला जा रहा था, उस आगे के प्रोसीजर में हमें ये पता चल गया कि एन सैलरी इज मोर देन एस, एन सैलरी इज मोर देन एस, राइट। एन की सैलरी एस से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, एन की सैलरी एस से ज्यादा है। ये किससे पता चल गया हमें, फर्स्ट से। पर हमें बाकियों का तो पता नहीं चला, ए का भी नहीं पता चला, उसके बाद भी। अब यहाँ पे अनुराधा गुप्ता जी कह रही कुछ आंसर नहीं दे पा रहे, तो मैडम दीजिए आंसर, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद आप कैसे आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं ये जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल अनुज बहेरा जी कह रहे कि इस बार आंसर सही है, चेक कर लेते हैं, नाइदर होगा कि बोथ होगा। चलिए वी की बात यहाँ पे हो गई किस तरीके से, तो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से तो हमने इतना निकाल लिया। अब अगर हम सेकंड कंडीशन को फोकस अपॉन करें, सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है आर की सैलरी इज मोर देन दोज ऑफ ए एंड एन, आर की सैलरी इज मोर देन दोज ऑफ ए एंड एन। अब आर की सैलरी जो है वो ए और एन से ज्यादा है, बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस, पर एस से कम नहीं है। अब एस से कम नहीं है तो एक बार बात यह समझ में आती है, शुभम शर्मा जी दोबारा ही समझा रहे हैं हम इसको, तो फोकस कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो बिल्कुल देखें यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस, आर की बात हो रही है। अब जब आर की बात हो रही है तो यहाँ पे बात आ जाती है निकल के कि एस से भी कम नहीं है, तो कहीं ना कहीं शायद एस के बराबर हो सकती है। अब जब ये एस के बराबर हो सकती है तो एक बात बताइए, सेकंड कंडीशन से हमें ये पता चल गया। अब हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि वी का, क्या हमें ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। और जब हमें ये नहीं पता चल रहा कि वी कहाँ है, तो एक बात बताइए, सीधी सी फंडा, हमें इसमें वी का पोजीशन नहीं पता था, हमें फर्स्ट कंडीशन में ए का पोजीशन नहीं पता था। लेकिन अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते, इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, तो दो फैक्टर्स हमारे पास जो है वो कॉमन निकाल के आते हैं, वो है कौन से, आर। अब जब ये दो फैक्टर्स आपके आर दोनों तरफ निकल के आते हैं और आपको पता है, आपको ये पता है कि आर जो है वो एस से कम नहीं कमा रहा, तो आर का तो काम ही नहीं है। वाई? बिकॉज आप अगर क्वेश्चन में देखो तो हमें साफ पूछा गया है whose salary is the highest, so if we are combining फर्स्ट कंडीशन टू द सेकेंड वन, तो ऑब्वियस सी बात है कि वी का पोजीशन जो है वो आर से ऊपर ही होगा। नो मैटर एस का रिलेशन किससे कहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है, कॉम्प्लिकेटेड दिया है, क्योंकि बिल्कुल यहां बात आती है निकल के कि आपको एग्जैक्ट आंसर तो बताना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि वी सैलरी इज 1000 रुपीज मोर देन आर, विच इज डिक्लेयरिंग कि वी आर से ज्यादा कमा रहा है। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आर पे लेके आए थे कि यस आर कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ए और एन तो नीचे की तरफ था। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ कंबाइन कर देते हैं तो फॉर दिस क्वेश्चन जो ये पूछा गया था कि whose salary is the highest, हम कंक्लूड करके डेफिनेटली आ सकते हैं वी पे। और जब हम कंक्लूड करके आ सकते हैं वी पे, सो हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे स्टैंडर्ड ऑप्शन नंबर 5 के साथ, जो कहता है बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल अंजलि मेहरा जी आप सही थी इस बार, ममता जी का आंसर भी सही था, बाकियों से भी हम कहेंगे यस यू वर राइट। जितने लोग भी फिफ्थ कह रहे थे, बोथ कह रहे थे, बट जितने लोगों भी नाइदर पे आ रहे थे या आर इज इक्वल टू एस कैसे हुआ, तो एक बात हम यहाँ पे कहेंगे बट नॉट लेस देन दैट ऑफ एस की वजह से वी हैव कंसिडर्ड दिस कंडीशन। डू नॉट वरी अबाउट दैट,
क्योंकि आपको यहाँ पे किसी को सिंबलाइज नहीं करना, सिंक्रोनाइज नहीं करना, यू वॉज जस्ट नीडेड टू फाइंड आउट हुज सैलरी इज द हाईएस्ट। और इसी के साथ हमने यहाँ पे 5th ऑप्शन को माना है। और देखिए यहाँ हमें कमेंट्स देखने को मिल भी रहे हैं कि यस, जो बोथ के साथ थे वो तो सही जा रहे थे, और जिनने नाइदर लिखा था वो इस बार गलत हो गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम कहेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करने का ही ये पॉइंट है, ये प्लेस है। एक बार हम फिर से कह दें आपसे कि अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और इनके हिसाब से एक्चुअली चेक हो पा रहा है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो लाइक डेफिनेटली बनता है। तो वीडियो देखते देखते लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट और अगर आपको यहाँ पे आंसर्स निकालते बन रहे हैं, आंसर्स सही आ रहे हैं और आपके आंसर्स जो है करेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक को, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जब जुड़ेंगे हमारे साथ तभी तो फिर पता चलेगा कि और कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका आंसर सही आया, गलत आया या क्या आया। जल्दी से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भी और देखेंगे कि आपका आंसर अब इस बार भी सही आता है या नहीं आता। सो हियर इज द नेक्स्ट, बिल्कुल यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है आपके सामने अगेन। सो हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, तो हम चाहते थोड़ा सा यहाँ देखें ध्यान से और इसका आंसर दे कि एस का यू से रिलेशन निकल के आ रहा है किस तरीके से, फर्स्ट से, सेकंड से या किस तरीके से। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन दी हुई है, तो बताना है बिल्कुल कैसे, किस तरीके से आपका क्या आंसर आता है, क्या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है, तो यहाँ देखें और बताएं। अगेन आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। सही आंसर ही आने चाहिए आपकी तरफ से, गलत दे के फिर बदलना ये बात सही नहीं होगी। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आराम से सॉल्व करें और बताएं। तो यस, देबानु सेन गुप्ता का आंसर आया है सबसे पहले बोथ। अब बोथ आया है, उसके बाद जुईता मुखर्जी भी बोथ आ रहा है, साहिल चिश्ती का भी बोथ आ रहा है, सीमा रावत इज बैक विद द आंसर, ममता का भी बोथ आ रहा है, सुदीप्ता, दीपक, खुशबू, विकास, सौम्या, निखिल, सुप्रातिम, सुभोजीत, अभिषेक, पायल, सीबा, अमन, विनीता, रोहित, सोदी, प्रीति, राघवेंद्र, एवरीबडी इज टाइपिंग बोथ। तो यहाँ देखें कि क्या एक्चुअली आंसर बोथ है, क्योंकि अब हमें यहाँ कोई भी दो तरफा आंसर देखने नहीं मिल रहे। एवरीबडी इज गोइंग विद बोथ, तो क्या करें, बोथ के साथ चले जाए, बोथ डिक्लेयर कर दें और बढ़ जाए आखिरी क्वेश्चन पे, क्योंकि जब यहाँ डाउट ही नहीं है, एवरीबडी इज गोइंग विद बोथ, तो व्हाट यू वांट, बोथ के साथ जाया जाए और अगले क्वेश्चन पे आ जाया जाए, या डू यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या बोथ सही है या नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि एवरीबडी इज आंसरिंग बोथ, किसी का भी आंसर अलग नहीं है, किसी का भी आंसर किसी से बिल्कुल अलग नहीं है। तो एवरीबडी इज गोइंग एज बोथ, तो बोथ के साथ जा रहे हैं। तो यस, वी कैन मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यू वांट द एक्सप्लेनेशन। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन देंगे इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट तो नेक्स्ट पे जाया जाएगा। गौरव जी का आ गया है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाया जाए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो बिल्कुल क्विकली चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यस, करेक्ट आंसर इसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल डाउट है यहाँ पे किसी को। अब एक का कमेंट हमें दिखा कि यहाँ डाउट है, तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करने की बात 2-4 लोगों ने कही है, एंड दिस क्लास इज फॉर एवरीबडी, तो सबके कमेंट्स यहाँ पे बात मायने रखते हैं। बोथ आंसर सही है इसका, किसी ने कहा एज यू विश भी, तो देखिए यहाँ पे आपकी भी मर्जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करते रहिए, बताते रहिए यहाँ पे। तो चलिए एक बार जल्दी से बता देंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज नेक्स्ट वी हैव पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर यू ऑल, राइट। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या था। यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आई बोला है, अब आपको क्या बोला है, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। जल्दी से देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत क्विकली ही नजर डालेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, राइट। यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, तो यू ग्रैंडफादर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बात आती है निकल के कि यू का कोई ना कोई तो बेटा होगा, बेटी होगी, जिसके हिसाब से वो आई का ग्रैंडफादर हुआ। आगे बोला जा रहा है कि एंड हैज 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे इसके 2 बच्चे होंगे, यू की ही बात हो रही। आई इज सिस्टर ऑफ वी, आई के लिए बोला जा रहा है आई इज सिस्टर ऑफ वी,
तो ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर हम बात करें तो एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर्स एंड फादर ऑफ वी। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई, एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर्स, तो डेफिनेटली यहीं पे अगर हम इसको सेट कर सकते हैं तो दो सिस्टर्स के साथ एस एंड फादर ऑफ वी बोला है, क्योंकि एस का रिलेशन यहाँ पे वी के साथ ही बोला है एंड फादर ऑफ वी, तो बिल्कुल यहाँ एस का सेटअप भी हो गया। अब बोला जा रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, तो बिल्कुल एस का यू से रिलेशन आराम से निकल के आ जाएगा कि एस इज द सन ऑफ यू, और ये आया तब जब हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन को साथ में कंबाइन किया। सो डेफिनेटली वी वुड बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 5, जो कि आपका आंसर सही है कि बोथ आर रिक्वायर्ड। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में यू हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो जल्दी से देखेंगे इसका अरेंजमेंट आपके पास से निकल के आता है या नहीं। सो यू हैव टाइम ऑफ मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। अब देखिए सुन के यहाँ अजीब लगा, बट यस, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ सॉल्विंग इट इन कम से कम टाइम में, और इसी का जरिया आपको यहाँ एक बार चेक हो जाता है। तो बिल्कुल हम चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आता है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जितना जल्दी हो सके बिल्कुल उसको आप सॉल्व करके आगे प्रोसीड करें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है जे के एल एम एन पी क्यू आर, मतलब फिर से वही 8 कैरेक्टर्स है। 8 कैरेक्टर्स है तो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। अब सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, देखिए यहाँ पे बात क्या हुई है, 8 कैरेक्टर्स जो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, some of them are not। अब यहाँ देखिए some of them are not facing the center, मतलब कुछ लोग जो है वो आउटसाइड भी देख रहे हैं। अब जब कुछ लोग जो है वो आउटसाइड भी देख रहे हैं तो बिल्कुल अब यहाँ बात आ जाती है कि few of the candidates या few of the characters would be facing outside। अब बात यहाँ पे है कंडीशन की, तो M sits second to the right of P who faces the center। क्वेश्चन छोटा है, जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, कोशिश करें और सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि M sits second to the right of P who faces the center। M sits second to the right of P who faces the center, मतलब P is facing the center। न्यू पैटर्न वाली कोडिंग डिकोडिंग की क्लास कब होगी, तो प्रीति जी से हम कहें जल्दी ही होगी, राइट। तो बिल्कुल स्क्रीन एडजस्टमेंट नीडेड, तो हम एक बात कहेंगे थोड़ा सा रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए अपना, विजिबिलिटी का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए जूही यादव जी का आ गया है क्विकली डन, डन आ गया, दैट मीन्स यू हैव डन विद द क्वेश्चन। ऋतु सचदेव का भी डन हो गया है। तो वी हैव गर्ल्स ओवर हियर टुडे सॉल्विंग द क्वेश्चन वेरी क्विकली, तो अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल फॉर ऑल द गर्ल्स सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस क्विकली। अमन का भी आंसर अब आ गया है, डन हो गया है। देन त्रिशा हैज आल्सो डन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल अरेंज कर देंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो शुभम शर्मा जी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, समझते जाइए, करते जाइए। डन 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 डन, एवरीबडी डन आ गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल अगर यहाँ आपका डन हो चुका है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं कंडीशंस के साथ। सबका यहाँ ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दैट मींस ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैव कंप्लीटेड द अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट स्टार्ट करना था तो साइड बाय साइड यू कैन चेक ओवर द कंडीशंस और ये देख लीजिए आपके अरेंजमेंट सही हुए हैं या नहीं, बिकॉज यहाँ पे बात हुई है किसकी, पी फेसेस द सेंटर से स्टार्ट करने की। तो हमने पी को यहाँ रखा, सेंटर फेसिंग कर दिया, और एम सेट सेकंड टू द राइट हो गया, तो एम की पोजीशन यहाँ आ गई। उसके बाद बोला एन सेट सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ एम, तो अब पता है कि एम से आप नीचे की तरफ बिठा नहीं सकते, तो आउटसाइड फेसिंग करके एन वुड बी प्लेस्ड ओवर हियर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल आगे प्रोसीड करेंगे। आगे बोला जा रहा है एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड क्यू, तो बात यही आ जाती है निकल के कि एल और क्यू यही बैठेंगे एन के पड़ोस में, क्योंकि ये कंडीशन हमें दी ही हुई है। अब कहाँ है कौन है वो आगे प्रोसीड करके देखेंगे कि किसका पोजीशन कहाँ आ रहा है। बोला जा रहा है आर सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो अब बिल्कुल आर सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू वो किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन हमें ये नहीं बताती कि आर को हम किस तरफ बिठाएं। नेक्स्ट बोला जा रहा है जे सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं जे की पोजीशंस के अकॉर्डिंग, और एन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो बिल्कुल आपका एम यहाँ पे है तो के का पोजीशन यही हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन थी एन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, इससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बोला जा रहा है बिल्कुल शुभम शर्मा जी हो गया आपका, दैट इज वेरी गुड। जे सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, अब देखिए एल का फंस जाएगा अगर कहीं से भी पोजीशन, तो आर और एल जे दो ही कैरेक्टर्स बचे हुए, तो बिल्कुल जल्दी से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ आर एंड जे। सो डेफिनेटली ये पुट अप हो जाएगा, और के सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे से ये पोजीशन यहाँ निकल के आ जाएगी, क्योंकि के का पोजीशन हमारे पास है
तो जे डेफिनेटली इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो वी विल बी पुटिंग आर ओवर हियर, और जब यहाँ आर आ जाएगा तो आर वॉज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू का पोजीशन ये हो जाएगा, और क्यू का पोजीशन अगर यहाँ हो जाएगा तो एल वुड बी प्लेस्ड ओवर हियर, और सेकेंड टू द राइट की बात हो रही थी तो बिल्कुल सेकेंड टू द लेफ्ट, सॉरी सेकेंड टू द लेफ्ट की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली क्यू का फेसिंग जो है वो आउटसाइड हो जाएगा। अब क्यू का फेसिंग अगर आउटसाइड हो जाएगा तो फिर एक कंडीशन थी एम के बारे में भी कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, और ऑपोजिट का मतलब होता है अगर एक अंदर देख रहा है तो दूसरा बाहर देखेगा ही देखेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि एम का, एल का, जे का, और जे सिट सेकेंड टू द लेफ्ट था, और एल का फेसिंग डेफिनेटली सेंटर हो जाएगा, तो जे विल बी फेसिंग आउटसाइड। अब इसके बाद बोला था बिल्कुल के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, तो इससे आपका देखिए आउटसाइड फेसिंग यहाँ से क्लियर भी हो जा रहा है। अब द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस द सेम डायरेक्शन, तो के का भी फेसिंग क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। एन के लिए बोला जा रहा था, देखिए क्या कहाँ पे कि एन की जो पोजीशनिंग है या एन की फेसिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो एन फेसेस एज द सेम डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ ये बोला भी जा रहा था कि एन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू। तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी था पीयूष धामी जी, तभी सबका हो गया है। क्यू की फेसिंग आउटसाइड है तो एन की भी फेसिंग क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। अब बचा है आर, तो आर फेसेस द सेम डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आउटसाइड का फेसिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको जे की पोजीशन जो थी आर के कंसर्न में यहाँ पे बताई गई थी कि जे सिट्स, आपका पर्टिकुलर कहा गया जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो अब जब लेफ्ट ऑफ आर था तो यस वी विल डेफिनेटली से कि ये आउटसाइड का फेसिंग यहाँ पे कंसर्न इसका आ ही जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ेंगे जल्दी से आगे और देखेंगे बंच में क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। जब आपका अरेंजमेंट यहाँ पे हो गया जल्दी जल्दी और हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैव डन विद द अरेंजमेंट, तो अब बंच के क्वेश्चंस के आंसर्स भी क्विकली निकल के आएंगे ही। सो हियर आर द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। अब देखिए ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ कुछ अलाइक है, आपको बताना है कि अगला ऑड वन आउट कौन सा है। तो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल बिल्कुल यहाँ देखें तो सौरभ शर्मा जी को मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करते बनता है तो मजा आता ही है। जल्दी से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन that does not belong to that group। तो बिल्कुल that does not belong to that group की बात यहाँ पे हो रही है कि कौन सा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग, एल 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 की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम चेक करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए आर का फेसिंग आउटसाइड है, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। एम का फेसिंग आउटसाइड है, जे का भी फेसिंग आउटसाइड है, क्यू का भी फेसिंग आउटसाइड है, बट यस इन बिटवीन एल, एल का फेसिंग इनसाइड है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे कि L इज द राइट आंसर, जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से मांगेंगे। तो बोला जा रहा है हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन M एंड N। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर इज हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन M एंड N, M और N के बीच में when counted from left। अब यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है when counted from the left, who sits exactly between M and N when counted from the left of M। तो जल्दी से देखेंगे और बताएंगे कि M और N के बीच में कितने कौन बैठा है, कब, जब लेफ्ट से काउंट किया जाए। लेफ्ट से काउंट किया जाए दैट मीन्स यस क्वेश्चन हैव चेंज्ड, यहाँ पे आंसर चेंज हो जाना चाहिए आपका ऑन स्क्रीन। अगर हम देखें तो यू हैव ऑप्शंस JQLT, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है, तो बिल्कुल मतलब क्लॉकवाइज काउंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और जब आपकी काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट की बात हो रही है तो हु सिट्स इन बिटवीन, यस ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट्स, ऑप्शन नंबर 3 L L L। सो डेफिनेटली ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 को डिक्लेयर कर देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बोला जिसमें जा रहा है हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेस द सेंटर। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये पता है कि कितने लोग बाहर देख रहे हैं, तो जल्दी से हमें बता दीजिए हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेसेस द सेंटर। कितने लोग जो है वो सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो केंद्र की ओर की अगर हम बात करें, यस हाउ मेनी पर्संस आर फेसिंग द सेंटर। टाइप योर आंसर्स एंड टेल अस क्विकली, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है none, 2, 1, 4, none of these। नाउ पे अटेंशन टुवर्ड्स द ऑप्शन, पे अटेंशन टुवर्ड्स द ऑप्शन, और उसके हिसाब से आंसर यहाँ पे 3 पर्संस आ रहे हैं, तो दैट इज द करेक्ट वन। बट यहाँ पे कैंडिडेट्स एक बात हम आपसे पूछेंगे, क्या 3 ऑप्शन में दिया हुआ है?
3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है भाई, तो डू टाइप द आंसर विद द करेक्ट ऑप्शन नंबर, क्योंकि एग्जाम में आप वहां पे करेक्शंस करके सही आंसर नहीं उनको टाइप करके देंगे, आप ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है 3 लोग, अब चाहेंगे यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स हमें दिखाए जाएं अच्छे से, 3 लोग जो है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन में 3 नहीं दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वी वुड बी गिविंग गोइंग विद नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 5। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, क्योंकि जब आप आंसर देते हो ना तो आप ये भूल जाते हो कि ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज जे's पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू एन? एन के कंसर्न में जे का स्थान क्या है? What is particular J's position with respect to N? J का पोजीशन N के कंसर्न में बताना है। What is J's position with respect to N? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, J का पोजीशन बताना है N के कंसर्न में। N के कंसर्न में तो N हमारा बाहर की तरफ देख रहा है, और जब N बाहर की तरफ देख रहा है तो बिल्कुल उसी हिसाब से आप इसको आगे फोकस प्रोसीड करेंगे और बताएंगे। तो सेकेंड टू द लेफ्ट है, फिफ्थ टू द राइट है, 1 2 3 4 5, तो आगे देखें तो थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द लेफ्ट है, या फोर्थ टू द राइट है। एंड कैंडिडेट्स डू टाइप द ऑप्शन नंबर, राइट? ऑप्शन आप टाइप कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो अगेन कैंडिडेट्स आर गोइंग विथ 3 3 3 3 3, तो हम कह सकते हैं थर्ड टू द राइट। तो थर्ड टू द राइट के साथ जा रहा है क्या? तो यस, थर्ड टू द राइट के साथ जा सकता है, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, और जब फेसिंग आउटसाइड है तो 1 2 3 वुड बी द काउंट, तो थर्ड टू द राइट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, तो जल्दी से जरा इसका आंसर आपकी तरफ से मिले हमें, जिसमें पूछा जा रहा है हु सिट्स सेकंड, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के। तो क्विकली टाइप योर आंसर्स एंड टेल अस जल्दी से, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के राइट में सेकंड। अब के आपको पता है सेंटर फेसिंग है, और जब के आपको पता है सेंटर फेसिंग है तो डेफिनेटली राइट उसका इक्वली बराबरी से ही काउंट होगा। तो जल्दी से हमें बताइए, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के राइट में सेकंड कौन बैठा है? एंड यस, पी आंसर आ रहा है। पी के साथ जब कैंडिडेट जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बिल्कुल पी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा आपने अरेंजमेंट किया यहाँ पे, बहुत अच्छा आपने जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अब हम चाहेंगे एक अरेंजमेंट और आज करना आपके साथ, एंड यस द नेक्स्ट अरेंजमेंट वुड बी द लीनियर वन। तो बिल्कुल अब कमेंट्स थोड़ा सा आप स्लो डाउन करें, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। जैसा ही अगला क्वेश्चन आए आपके सामने स्क्रीन पे, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का अरेंजमेंट आपकी तरफ से आए जल्दी से। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, और अब हम चाहेंगे कि आप इसके आंसर्स अरेंजमेंट जल्दी जल्दी करें, ताकि उसके बंच के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस आउट कर सके। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। अगेन यू हैव अ लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन, और लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपके पास। अगेन इजी है, पहले ही हमने बता दिया इजी है, तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि बंच में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। अब ये सिर्फ हमें नहीं खत्म करना है, आपको भी खत्म करना है 5 मिनट में, बिल्कुल। तो सीधा सीधा सा आप आगे 5 मिनट में पांचों बंच क्वेश्चन के साथ हम इसको खत्म करेंगे। तो अभिषेक झा जी, आपने बोला दोबारा समझाने के लिए, हमने उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, तो जल्दी से आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे इसका अरेंजमेंट हुआ कि नहीं। तो राघवेंद्र ठाकुर जी का डन आ गया है। अब क्या एक बात अच्छा हम यहाँ पूछे, आपकी कॉपीज हम देख तो पाते नहीं है स्क्रीन के इस तरफ खड़े होके, तो क्या एक्चुअली आपका अरेंजमेंट डन हो जाता है और आप डन लिख के लिख देते हो, या तो फिर आप करते जाते हो और डन लिख देते हो? बिकॉज डू टाइप डन तभी जब आपका अरेंजमेंट हो गया हो। तो बाकी से बिल्कुल हम कहेंगे क्वेश्चन हम समझा रहे हैं साइड बाय साइड। शुभम शर्मा जी, डू नॉट वरी, पिछला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया था, ये वाला भी आप सॉल्व कर पाएंगे। जुईता मुखर्जी का भी डन आ गया है। चलिए, क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली बोला जा रहा है STUVWXYZ। अब देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? अगेन 8 कैरेक्टर है, लाइन में हमें बिठाना है, और जब लाइन में बिठाना है नॉर्थ फेसिंग बिठाना है। सो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे 8 पर्सन्स को जब हम नॉर्थ फेसिंग अरेंज करेंगे, तो जैसी जैसी कंडीशन दी है वैसे वैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। बोला जा रहा है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं। क्वेश्चन में पूछा है वाई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। अब y और z का पोजीशन हम कहां से रखें हमें पता नहीं, छोड़ दीजिए इसको। बोला जा रहा है देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन t एंड y, t और y के बीच में 3 लोग हैं, ये ध्यान रखिए।
T sits on the extreme left end of the row. Now this can be a condition जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब बोला है T sits on the extreme end of the row, मतलब T को हम यहाँ पे प्लेस आउट कर देंगे। बिल्कुल, बहुत सारे डन आ गए हैं यहाँ पे। हिमांगी सुतार जी, बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया हमने यहाँ पे, डन आपका भी आ चुका है। नागला जी ने अरेंजमेंट बना के दे दिया, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। डन 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 डन, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट होने वाले हैं और उससे पहले आपका अरेंजमेंट हो गया, तो एक बार इसको डिस्कस जल्दी से कर लेंगे। फिर बोला है W इज द इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो यस यहाँ पे W आ गया। इसके अलावा वो जो आपका T के साथ 3% का पोजीशन था Y का, तो 1 2 3 करके हमने Y को यहाँ पे प्लेस आउट कर दिया। अब बोला जा रहा था Y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, तो हम डेफिनेटली Z को यहाँ प्लेस आउट कर देंगे, जैसा कि हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बोला भी है। फिर बोला है U एंड Y आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। अब U और Y एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, मतलब U आस पड़ोस में नहीं आएगा। फिर बोला है X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो डेफिनेटली X का पोजीशन इस जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट इट इज सेड W but is not the immediate neighbor of V, मतलब V जो है वो उस तरफ नहीं आएगा। तो यार 3% between X and U, तो yes we can definitely put U over here, और V को X का नेबर नहीं बनाना था, तो V यहाँ आ जाएगा। बचा कैरेक्टर S, तो S would be placed over here। तो डन हो गया है, डन यहाँ पे भी हो गया है। तो बिल्कुल बढ़ेंगे इसके बंच क्वेश्चन के साथ और चेक करेंगे किसके क्वेश्चन के आंसर्स जल्दी आ रहे हैं, सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चन पार्ट और देखें किसका आंसर सही है। बिल्कुल प्रणव अग्रवाल जी, सिर्फ आप सही नहीं है, बाकी सब भी सही है। हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जिसका आंसर आपको करना है और हम चाहते हैं बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे देखिए विकास कुमार शर्मा जी को जाना है, तो वो जाना चाहते हैं। हम कहेंगे 5 से 10 मिनट और रुकिए, सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा जहां जाना है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में थर्ड, तो क्विकली बिल्कुल आंसर फ्रॉम योर साइड्स वाई आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर 1 वाई, तो यस 1 2 3 वाई इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे और बढ़ेंगे जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब फिर से यहाँ पे देखिए हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। पर्टिकुलर बात अगर हम यहाँ करें तो क्वेश्चन आगे जो आपका निकल के आया है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो वही बात आ जाती है हु अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग आर देयर बिटवीन एक्स एंड W, क्योंकि क्वेश्चन वो Y वाला था, वो आंसर पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग आर देयर बिटवीन X एंड W, X और W के बीच में कौन बैठा है। हु अमंग द फॉलोइंग आर बिटवीन X और W, तो X और W के बीच में कौन बैठा है। आंसर्स फ्रॉम योर साइड, बिल्कुल मुकुल सिंह जी आपका नाम हम लेंगे यहाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं आंसर आप दीजिए। तो बोला जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आर देयर बिटवीन X एंड W, X और W के बीच में कौन है। तो X और W के बीच में यस S है। राहुल सिन्हा जी, तेजिंदर जी, बिल्कुल सही है आपकी बात कि आपका X और W के बीच में S है, लेकिन S तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यस वील गो विद नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज जो है वो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। तो जब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया नन ऑफ दीज, तो बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन Y एंड U, Y और U के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन Y एंड U। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो जल्दी से यहाँ देखिए और आंसर बताएं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन Y एंड U, ऑप्शन में है 1 नन 3 2 नन ऑफ दीज। तो जल्दी से देखेंगे और बताएंगे यहाँ पे कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन Y एंड U। तो गणेश जी आपका नाम भी ले लिया है, पर आंसर आपकी तरफ से चाहते हैं 2 का आंसर यहाँ निकल के आ रहा है। Y और U के बीच में 2 लोग हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यस दे आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 2 is the right answer for this particular question। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही हम जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है, सत्य है। तो जरा यहाँ पे गौर करेंगे और ध्यान देंगे और फिर आंसर बताएंगे, जिसमें बोला जा रहा है S एंड Y आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ X। S और Y जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ X है, और हमारा जो पहला ही कंडीशन है वही कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि Y की जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो S है और Y है। तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं सही हो रहा है, क्योंकि सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बोला जा रहा है V सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, जो कि आगे प्रोसीड नहीं करता। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, जो भी गलत है। ऑल आर ट्रू, तो ये तो है ही नहीं। तो आपका सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी होगा नहीं, बिकॉज वी हैव द फर्स्ट वन एज द करेक्ट वन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो पूजा
Prakash, Prathamesh, Somen, then Mamta, Pooja Kumari, Savita, Brajesh, Arif, everybody is going with option number 1. तो option number 1 is the right answer for this particular question. Option number 1 बिल्कुल सही आ गया है. इसी के साथ बिल्कुल आज का सेशन इतना ही यहीं खत्म करेंगे. आज हमने आपके साथ लीनियर क्वेश्चन भी डिस्कस किया जल्दी से, और जैसा कि हमने कहा था विद इन 5 minutes वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अरेंज दिस क्वेश्चन एंड द बंच क्वेश्चंस आल्सो, तो वो हम कर भी पाए हैं एज पर योर सॉल्विंग कैपेसिटी. तो इसी के साथ बिल्कुल आज का सेशन यही खत्म करेंगे रीजनिंग का. कल फिर मिलेंगे 12 noon sharp with the refreshing and revision session of reasoning with some new questions, और बिल्कुल उसके साथ बात करेंगे आपके प्रिपरेशन, एक्यूरेसी और चेकअप की कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे. तो दिस वाज ऑल इन टुडेज रीजनिंग सेक्शन. डू वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड यस, बिफोर गेटिंग ऑफलाइन डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल, क्योंकि आज आपका एफर्ट बहुत अच्छा रहा है. आज आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है. मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो गलत आंसर दे रहे थे उनको अपनी गलतियां समझ में आई होंगी. तो इसके लिए दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपकी गलतियां सही हो रही हैं या नहीं हो रही है. एंड यस, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड यस कीप स्टडिंग. प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.